आपको एक बात बोले, वृंदावन में मंगला से लेकर के शयन तक के दर्शनों में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कौन सा है? जो संध्या में मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद जो खुलकर के प्रथम दर्शन होता है, वो दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे दोपहर में 12 बजे 1 बजे मंदिर बंद हो गए और ठाकुर जी के फिर दर्शन 4:30-5 बजे खुलते हैं, वो दर्शन जो है वो सबसे महत्व, वो गौधूली बेला का दर्शन है ठाकुर जी का। उस समय हमारे वृंदावन में भावना है कि लाला गैया चरा के आए हैं अभी अभी, और उस समय का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जीवन में जितने भी आर्त हैं, उस समय के दर्शन सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरज में लिपटे हुए ठाकुर जी हैं, और गौरज, एक तो गौरज पवित्र, ऊपर से ठाकुर जी के अंग से स्पर्श हो गई, और उस समय जितने लोग दर्शन करते हैं ठाकुर जी अपनी गौरज उतार उतार के सब पर डालते हैं, तो वो गौरज माथे से पड़ती है तो सारे आर्त पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशिष्ट दर्शन होता है संध्या का। मंदिर खुलते ही सबसे पहला दर्शन हो वो करने का प्रयास करो, सबसे सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का। गौधूली बेला में भगवान गैया चराने लगे, ठाकुर जी के मन में आया कालिया नाग आ गया है, इसका वध करना है। लेकिन दाऊ दादा संग में हैं, तो दाऊ दादा को तो भेज दिया धेनुकासुर के वध के लिए, और ठाकुर जी ने पूरी योजना बना करके कालिया नाग को वहां यमुना जी से निवृत्त किया। ब्रज की गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम मानती हैं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वेणु गीत के माध्यम से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। आज ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए तो महाराज 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने जाके मैया से पूछी, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? मैया ने की बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और जाकर के पूछने लगे, बाबा ये 56 भोग की रचना कौन के काजे है रही है? ये इतने 56 भोग सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? ठाकुर जी बोले, लाला हम किसानन के देवता हैं इंद्र, और इंद्र की पूजा साल में एक बार हम करें 56 भोग लगा के, या हमारे ये 56 भोग बन रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बाबा अगर हम इंद्र की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं हो, तो खेती तो सूर्य नारायण की कृपा से भी हो रही है। अगर सूर्य प्रकाशित नहीं करेंगे तो फिर खेती कैसे होगी? वरुण देव यदि रुष्ट हो जाएं तो खेती कैसे होगी? पवन देव नाराज हो जाएं तो खेती कैसे होगी? एक देव के प्रसन्न होने से खेती नहीं हो रही है, सब देवताओं की प्रसन्नता से ही जीवन चलता है पिताजी। लेकिन देवता इतने सारे हैं कि सबको आप वंदन कर नहीं सकते, इसलिए पिताजी जड़ में पानी डालो, वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। इन समस्त 33 कोटि देवतान की एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्रीमन नारायण के ही स्वरूप श्री गिरिराज जी गोवर्धन। मेरी मानो तो आप सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। ब्रजवासियों में कई भाव उत्पन्न हुए, कईयों ने मना किया, लेकिन ठाकुर जी ने सबको समझाया। बोले, तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले, नहीं किए। बोले, मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ये बात जैसे ब्रजवासी ने सुनी, सब ब्रजवासी बोले, ठीक है लाला, देख लियो, दर्शन होने चाहिए। बोले, बिल्कुल होंगे, चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। आहा, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण।
ओ रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन, रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन, रखो लाज हमारी प्यारे गोवर्धन, रखो लाज हमारी प्यारे गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। बंधुओं, एक बात किसी ने मुझसे पूछी कि ठाकुर जी को इंद्र पूजा से इतनी दिक्कत क्यों हो गई। दिक्कत नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जिससे प्रेम होता है उसका हित हो, ऐसी भावना सदा चित्त में रहती है। ब्रजवासी उस देव को पूजन कर रहे हैं जो देव भाग्य नहीं बदल सकता, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। और ब्रजवासियों की पूजा करने से वो देवता अपनी पदवी का और ज्यादा अहंकार उसके चित्त में आता जा रहा है। और जिसके अंदर अहंकार आवे, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे देव को वंदन करने की आज्ञा नहीं है। बंधुओं, देव सब हैं, प्रणम्य हैं सब, पर सबकी पूजा नहीं होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पंचदेव पूजन की आज्ञा की गई, और उनमें श्री नारायण ही गिरिराज जी हैं, गोवर्धन हैं, उनकी पूजा की आज्ञा की गई है। ये ब्रजवासी जाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कोई भाग्य नहीं बदलता, बल्कि और मानी हो जाता है इनके पूजा से। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि ऐसे का वंदन हो जिससे भाग्य में परिवर्तन आवे। हम सबके भाग्य निश्चित हैं, पर देव पूजा और इष्ट पूजा से भाग्य में परिवर्तन आता है। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई ये लोग सब। अब एक और बात है, हमारे ब्रज को भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को तो ये कभी प्रणाम करने वाले हैं नहीं, स्वयं भगवान इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करने की जो इतनी विधि बताई गई शास्त्रों में, वो लागू कैसे होगी? तब ठाकुर जी बोले एक मेरा प्रतिनिधि स्वरूप बनाना पड़ेगा ताकि ये उनको प्रणाम करें, मोह तो प्रणाम करेंगे नहीं। ठाकुर जी खूब कहते हैं मैं जय जय हूं, मोह प्रणाम करो। मधुमंगल सीतामा के दोबारा बोलियो लाला कौन है तू? बोले जय जय हूं मैं। चल बात मत बनावे, जय जय आयो, कौन देव को स्वामी है तू? हम तो ये वंदन ना करेंगे, तू तो हमारो लाला है। इसलिए ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को एक बार प्रणाम करवाना है, और वो मुझे नहीं करेंगे, इसलिए क्या करें? तो एक प्रतिनिधि स्वरूप में श्री गिरिराज वहां लेकर के गए। सब ब्रजवासी बोले लाला तेने तो कही कि गिरिराज बाबा दर्शन देगो, अभी तक तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले परिक्रमा तो लगाओ। परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा स्नान कियो, पंचामृत अभिषेक कियो, 56 भोग पधराए, इत्र लगा करके श्रृंगार करके गिरिराज शिला को जैसे ही नेत्र बंद करके सब ब्रजवासी बैठे, इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, एक बहुत सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब गाओ, करत कन्हाई। ताली मत बजाओ, ऐसे ही गाओ। ये पद पता है कौन गा रहे हैं? ये किशोरी जी गा रही हैं, श्री राधा रानी गा रही हैं। राधा रानी ने जैसे ही देखे गिरिराज बाबा प्रकट हो गए तो दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं कैसी लीला है। एक रूप से तो वहां पे देवता बन के बैठे हैं और एक रूप से पुजारी बन के खड़े हैं नीचे। एक रूप
सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक पूजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और किशोरी जी के नेत्रों में छोटे छोटे प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी बोले, अरे गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी दंडवत प्रणाम करने लगे। अरे लाला तेने सांची कही, देख सच में गिरिराज बाबा प्रकट है गो। तो ठाकुर जी बोले, इनकी पूजा करेंगे। मैया और नंद बाबा दोनों के हाथ पकड़ के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पर लेके गए। सोचो, अपने माता पिता से अपनी पूजा करवा रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं, बाबा जी गिरिराज जी तो तुम नीचे लुढ़क मत जाइए, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, तुम लोग मोह स्पर्श कर दो, मैं ही इनकी पूजा कर दूंगा। ये देख करके तो किशोरी जी और आनंदित हो गई, अपनी पूजा खुद ही कर रहे हैं। रोली लेते हैं ठाकुर जी और श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ जी को लगा रहे हैं। पूछ रहे हैं, बाबा तिलक लगाए दूं? ठाकुर जी ही हैं दोनों तरफ। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ लगाए दो। तिलक लगायो। फिर यशोदा मैया मौन थार बना के लाइए। सो ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक मुंह खोल लो, मौन थार खा लो। सो ठाकुर जी ही मुंह खोल रहे हैं, अरे नेक ज्यादा सो खोल लो, तो नेक और खोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी खवा रहे हैं और जो बचा हुआ अवशेष है उसको स्वयं पा रहे हैं। ये देख करके तो किशोरी जी इतनी आनंदित हो गई, वाह देखो लीला देखो, खुद को ही खिला रहे हैं और खुद को ही उच्छिष्ट प्रसाद पा रहे हैं। और फिर अपनी ही आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं। ये सब लीला देख करके किशोरी जी भावुक हो गए। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और अब ठाकुर जी लेकर के गए ब्रजवासियों को, तो सब ठाकुर जी से ही पूछ रहे हैं, लाला कैसे पूजा करनी है, कहाँ पवानो है, सब बताओ। तो ठाकुर जी मॉनिटर बन के खड़े हैं गिरिराज बाबा के नीचे और सबरी सखीन ते कह रहे हैं, कहाँ बना के लाइए, पहले मोह दिखा। तो गोपी दिखावे, देख हम तो मीठी मठरी बनाए, देसी घी में नाय बनाइए तेने, ले जाए वापस। गिरिराज बाबा नाय पावे। अरे लाला ने ऐसा मत करे, पवाए दे। अच्छा ठीक है चली जा, एक पवैयो बाकी मोह दे दियो सबरी लाई के। ऊपर पवाया। आहा। सब सो कहत जाए जिमाओ, सब सो कहत जाए जिमावो, आपुन बैठ पवाई, आपुन बैठ पवाई। सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं जाके इनको जमाओ और खुद ही ऊपर बैठ के पा भी रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अंत में ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए। हे श्यामाजू, आप न जाओगी गिरिराज बाबा को पूछवे, देवता प्रकट भयो हमारे ब्रज में। किशोरी जी बोली, मैं सब जानू तुम्हारी लीला। खुद ही ज्यादा सो श्रृंगार करके ऊपर बैठ गए और नीचे ठाकुर जी बोले, या बात को गुप्त रहने दो, बोलियो मत, नहीं तो सबरे पकड़ लेंगे मोए। ब्रजवासी इतने सीधे। मधुमंगल श्रीदामा बोले, लाला जे देवता बिल्कुल तेरे जैसा लगे, देखियो या कि आंख नाक कान होठ सब तेरे जैसे हैं। ठाकुर जी बोले, मैं गैया चरावे आऊं ना गिरिराज जी पे, मेरी गैया को दूध ये देवताऊ पीवे और मैं पीऊं, एक ही गैया को दूध पीवे तो शक्ल मिले हमारी। श्रीदामा बोलो, जे कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों, तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पियो, दोनों की शक्ल मिले कि ना? मधुमंगल बोलो, हम बे लाला मिले तो है, ऐसे ही मेरी और गिरिराज जी की शक्ल मिले। मधुमंगल बोलो, लाला
गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारी शक्ल बातें तो मिली नहीं आज तक। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, चल जितनी बताइए उतनी मान ले। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि ठाकुर जी छोटी छोटी बात का तर्क देते हैं, ब्रजवासी मान भी लेते हैं। हम ऐसो ही होएगो। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, 56 भोग बैठ करके श्री गोवर्धन नाथ जी पा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण